बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया यूनिट रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारे बॉडी की रिस्पायरेशन करवाते हैं। रिस्पायरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हमारी बॉडी की गैसेस एक्सचेंज होती हैं और हमें ऑक्सीजन की नीड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एग्जिट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। ये रिस्पायरेशन कैसे होती है? कौन-कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उन ऑर्गन क्या-क्या फंक्शन होता है? सही है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह इसी यूनिट के अंदर ही डिस्कस करेंगे। हमारे तकरीबन इस यूनिट के 4 से 5 इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर बनेंगे, तो हर एक वीडियो लेक्चर में हम बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें रिवाइज़ करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो इंशाल्लाह आप 100% श्योर हो जाएँगे कि आपको रिस्पायरेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले इनके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में ये किन चीज़ों के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि डिफाइन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम हम किसे कहते हैं बेसिकली, तो वो चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम है क्या? एक ये हो गया। दूसरा रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन के हवाले से भी हम पढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम और रिस्पायरेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ भी हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके अलावा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। नीचे जो ऑर्गन आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा, लाइक नोज हो गया, फेरेंक्स हो गए, लेरिंक्स हो गए, इनका क्या फंक्शन है जो कि हमारे अपर रिस्पायरेटरी में आ रहे होते हैं। और इसके अलावा जो लोअर रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं, उनमें जो ऑर्गन आते हैं लाइक ट्रेकिया हो गई, ब्रोंकाई हो गया, और इसके अलावा हमारे लंग्स हो गए, इनका क्या रोल होता है। और इसके अलावा डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सप्लेनिंग मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन। मज़ीद रिस्पायरेशन के भी टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, हर एक को अलग-अलग से पढ़ना है इंशाल्लाह। और फाइनली हम ये चीज़ देखेंगे कि इस रिस्पायरेशन का हमारा नर्वस सिस्टम के साथ क्या लिंक है, ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। और फाइनली जो हमारे उसके अंदर लंग वॉल्यूम होता है और कैपेसिटीज़ होती हैं, वो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। लाइक जब हम साँस बाहर निकाल रहे होते हैं, तो हम कितने मिकदार में साँस को बाहर निकालते हैं, सही है, एक ये चीज़ हो गई। और साँस निकालने के बाद कितनी एयर हमारे लंग्स में बाकी रहती है, ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके अलावा जब हमारे लंग्स के अंदर फिर ना कोई और चीज़ आ जाती है, तो उस टाइम हम कितने जो है ना गैसेस बाहर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मली हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसमें जितने ऑर्गन हैं उनको हाईलाइट किया गया है। मज़ीद हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं इसी सिस्टम को उनके ऑर्गन के साथ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि जो है सबसे पहले हमारी रिस्पायरेशन में क्या आ जाती है, नेज़ल कैविटी आ जाती है, जिसमें हमारा नोज़ और नॉस्ट्रिल्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं, सही है? लंग्स तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटी ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है हमारा, फिर ट्रेकिया आ जाता है और इसके अलावा लैरिंग्स आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, सही है? इन चीज़ों का क्या फंक्शन है वो भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। ये अभी स्टार्टिंग है, इसलिए आपको थोड़ा-सा मैं बताता चलता हूँ, सही है। और इसके अलावा लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, इस ये ब्रोंकाई मज़ीद जो है ना डिवाइड होती हैं ब्रोंक्यूल्स में। फिर उन ब्रोंक्यूल्स से हमारे एल्वियाई होते हैं, जो कि रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं, जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। वहाँ भी हमारी ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और इसके अलावा हमारा डायफ्राम आ जाता है। बेसिकली डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन समझ लें, जो कि हमारे लंग्स को क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से ये नीचे एब्डोमेन की तरफ चला जाता है और हम ज़्यादा एयर जो है ना लंग्स में कर सकते हैं। और जब एक्सहेल करते हैं हम, क्या कहते हैं कि एयर को बाहर निकालते हैं, तो ये रिलैक्स हो जाता है और अप साइड पे आ जाता है, ऊपर आ जाते हैं। तो मतलब फ़ोर्सफुली हम जो है ना ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। तो मेनली ये रोल होता है इनके। मज़ीद ये चीज़ रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो-जो न्यू चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो में से ये वेन है और आर्टरीज़ हैं और अल्वुलाई हैं। ये आर्टरीज़ और वेन क्या करती हैं, हमारे पूरी बॉडी की जो गैसेज़ हैं ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेके आती है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करती है। और ये कहाँ होती है? ये बेसिकली हमारे अल्वलाई में ही होती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी इनकी एनाटॉमी थी। अब हम जाते हैं इनकी फिजियोलॉजी की तरफ, ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या-क्या रोल प्ले है। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द होमियोस्टेसिस बाय प्रोवाइडिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या कहता है कि ये कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंट में, किस लिए? एक तो ये गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होता है, सही है। और कौन सी गैसेस? उनमें से हमारा एक तो आ जाता है ऑक्सीजन, दूसरा आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, अपने पूरी बॉडी के जो सेल होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर निकालते हैं? क्योंकि ये एक जो है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार में हो जाएगी, बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड जो है ना वो बढ़ जाएगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक। तो इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड एंड टिश्यू सेल्स, इन सारी चीज़ों से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सॉरी, ब्लड और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कहाँ भेजते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर में, हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहाँ पे इनको भेज देते हैं। इट आल्सो हेल्प एडजस्ट पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। और इसके अलावा ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच लेवल है, एसिड और बेस, इनको मेंटेन रखता है। कैसे मेंटेन रखता है? जब हम ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन को बाहर नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेंगे, तो एक ऐसी पॉइंट आएगी हमारे बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा। और रीज़न क्या होगा? रिजल्टिंग हमें क्या होगा? हमारे ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? हमारे पीएच क्या है? अप एंड डाउन हो जाएगी, एसिड बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? हमारे बॉडी से कार्बोनिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू बाहर निकालता है, ताकि हमारे बॉडी की जो पीएच है वो नॉर्मल रहे। आई होप को आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आते हैं कि इनमें कौन-कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, जो कि रेस्पिरेशन करवाते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है नोज़। नोज़ क्या है? मतलब जिन्हें हम नोज़ कहते हैं, नाक कहते हैं, वहाँ से हम एयर को इन करते हैं और एग्ज़िट आउट भी करते हैं। और ये रेस्पिरेशन हम सम टाइम माउथ के थ्रू भी कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद हमारा आ जाता है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है? इन फेरेंक्स को हम थ्रोट भी कहते हैं। यहाँ से इसका फंक्शन ये है कि ये चीज़ों को पास आउट करता है, और मेनली इसका रोल जो है वो डाइजेशन में भी होता है, और इसके अलावा रिस्पायरेशन में भी होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को पास आउट करता है। डाइजेशन में हम फूड को बाहर पास आउट करते हैं स्टमक के पास, और इसके अलावा अगर हम रिस्पायरेशन में आएँगे तो वहाँ पे हम एयर को लंग्स तक पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रेकिया के ऊपर आ जाते हैं। ट्रेकिया वॉइस बॉक्स है। ट्रेकिया का मेनली ये फंक्शन होता है कि ये भी क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है। एक तो साउंड प्रोड्यूसिंग में हेल्पफुल होता है, और उसके अलावा ये हमारे एयर को मतलब पहुंचाता है लंग्स तक, ट्रेवल करवाता है एयर के। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कार्टिलेज से बनी होती है, तो इसलिए हम इन्हें कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर अगर हम ट्रेकिया या फिर विंड पाइप के ऊपर आ जाएँ, तो बेसिकली ट्रेकिया क्या है? ये भी ज़्यादातर हमें रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होती है। मतलब ये हमारी बॉडी क्या 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 करवाती है? एयर को इनहेल करवाती है और एग्ज़िट करवाने में हेल्पफुल होती है ट्रेकिया। फिर इन ट्रेकिया से ही हमारी ब्रोंकाई निकलते हैं। ब्रोंकाई जो हमने ऊपर पढ़ा, फिर वो ब्रोंकाई 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट। और उन राइट और लेफ्ट से फिर मज़ीद ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं। फिर उन ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारी अलविलाई आ जाती हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये सारा प्रोसीजर कहाँ पे होता है? लंग्स के ऊपर अंदर होता है। its parts can be classified according to either structure and function। ये पार्ट्स क्लासीफाई किए गए हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से, सही। मतलब इनकी एक तो स्ट्रक्चर हमने बना दी यही है, और इसके अलावा फंक्शन भी इनका इस तरह, ये फिर नोज से हम सांस लेते हैं, फिर फेरेंक्स, फिर लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, अल्वुलाई, इस तरह ये सिस्टम चल रहा होता है। अच्छा, फिर स्ट्रक्चरली रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अगर हम स्ट्रक्चरली चीज़ों को देखें तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो 2 पार्ट पे कंसिस्ट है। एक तो इसमें हमारा आ जाता है नोज़, और इसके अलावा फेरेंक्स और एसोसिएट स्ट्रक्चर। अब एसोसिएट स्ट्रक्चर में कौन-कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती हैं हमारी? लाइक हमारी नोज़ आ गया अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और इसके अलावा नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, माउथ आ गए, साइनसेस आ गए, ये सारी चीज़ें अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आ जाती हैं।
अगर लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो उनमें कौन-कौन से ऑर्गन आते हैं, तो उनमें हमारा लैरिंक्स आ जाता है, वॉइस बॉक्स जो हमने पढ़ा, ट्रेकिया आ जाती है, ब्रोंकाई और लंग्स। इन सारी चीज़ों को हम अलग-अलग वीडियोज़ में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फेरिंक्स के मज़ीद 3 टाइप्स होते हैं, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स, हर एक के डिटेल में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक होता है हमारा अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये क्लासिफ़ाई किसके बेस पे थी? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल बेस, सही है? क्या अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल बेस ये क्लासिफिकेशन थी। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल मतलब रिस्पायरेशन को किस तरह डिवाइड किया गया है। तो उनमें से एक आता है कंडक्टिंग ज़ोन और दूसरा आता है रिस्पायरेटरी ज़ोन। जो यहाँ पे हम देखते हैं कंडक्टिंग ज़ोन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो उनमें कंडक्टिंग ज़ोन में जो चीज़ें आ जाती हैं, तो उनका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये मतलब कंडक्ट करती हैं एयर को, और ये एक रूट प्रोवाइड करती हैं इनकमिंग एयर को, जहाँ से एयर लंग्स में आए और बाहर निकल के जाएँ। तो ये जो इस कंडक्टिंग रूम में ऊपर चीज़ें आ रही हैं ना सारी, लाइक नोज़, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रंकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक रूट प्रोवाइड करती हैं हमारे एयर को, ताकि हमारे लंग्स में एयर आए और बाहर निकल जाए। सिंपली इनका यही फंक्शन होता है। और इसके अलावा मज़ीद इनका ये फंक्शन होता है कि ये हमारे एयर को वार्म करती हैं। जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो उस टाइम हमारे उसमें नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या करती हैं, ये उस एयर को वार्म अप करती हैं, गर्म करती हैं। और इसके अलावा हमारे एयर को फ़िल्टर करती हैं। नोज़ के अंदर म्यूकस होता है, वहाँ से पैथोजन वो म्यूकस ट्रैप करती है, ताकि वो हमारे लंग्स में ना चला जाए, कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना करें। ये चीज़ें करती हैं, सही है। तो मेनली यही फंक्शन होता है कंडक्टिंग ज़ोन का, जो कि हमारे एयर को कंडक्ट करके लंग्स तक पहुँचाती और वहाँ से बाहर निकालती हैं। फिर आ जाते हैं रिस्पायरेटरी ज़ोन। रिस्पायरेटरी ज़ोन का क्या फंक्शन होता है मेनली, ये रिस्पायरेशन करवाते हैं। जहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। जो अल्विलर एक्सचेंज होती है गैसेस की, ये प्रोसेस रिस्पायरेटरी जोन ज़्यादातर अल्विलाई में होता है। वहाँ से गैसेस की एक्सचेंज हो रही होती है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी को चाहिए होती है, सॉरी, ऑक्सीजन हमारे बॉडी को चाहिए होती है। उन ऑक्सीजन से, एयर से जो होती है हमारे, वहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अल्विलाई के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, रिस्पायरेटरी ज़ोन में। जिसमें कौन रोल प्ले कर रहा होता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वुलर डक्ट, अल्वुलर सैक और अल्वुलाई। ये इनमें रोल प्ले कर रही होती हैं सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। मज़ीद आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। मज़ीद इनमें जो ऑर्गन आते हैं, उन ऑर्गन के क्या-क्या फंक्शन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।